ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दवं जिनवरवशेन जैननीदितं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। विषय अपना द्रव्य संग्रह जी की 35वीं गाथा के माध्यम से अपन ले रहे हैं। इसमें सुखी होने के जो उपाय हैं, संवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष दशा की प्राप्ति होना, तो संवर के कारणों को यहाँ विस्तार से बताया जा रहा है। तो संवर के कारणों में व्रत समिति गुप्ती, व्रत समिति गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर्जय, चारित्र, ये भेद, ऐसे अनेक प्रकार के भेद उसमें बतलाए। उनमें से अपना यहाँ अभी अनुप्रेक्षाओं के अंतर्गत जो 12 अनुप्रेक्षाएं, किस तरीके से उनका विचार करने पर जीव के लिए ज्ञान वैराग्य पूर्वक अपने आत्मिक समता सुख प्रकट होता है, उस 12 भावनाओं के अंतर्गत अपनी अभी लोक भावना की चर्चा चल रही है। जो 12 भावनाओं में अन्यत्व, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा और लोक। तो अभी लोक भावना के अंतर्गत इस लोक की क्या संरचना आदि है, ये जीव इस लोक में कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे दुख आदि भोगता है, कैसे इसके लिए कहाँ क्या व्यवस्था है, और इस लोक में कौन कौन से द्रव्य रहते हैं, उनका क्या स्वरूप है, ये सब जानकारी भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान के माध्यम से आई हुई परंपरा से आचार्यों के, उस बात को अपन यहाँ समझ रहे हैं। अभी इस लोक की संरचना के अंतर्गत अपनी बात प्रारंभ यहाँ अपन ने कल की थी। तो इसमें ये लोक जो है क्या है, 6 ढाला के शब्दों में यदि अपन कहें तो बहुत संक्षेप में उन्होंने उसमें दिया कि किन्हु ना करे ना हरे को सट द्रव्यमयी, किन्हु न करे न धरे को सट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता। इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, किन्हु न करे, कोई इसको धारण नहीं किए हुए, कोई इसका नाश नहीं कर सकता है। ये 6 जाति के द्रव्यों का समूह है। किन्हु न करे न धरे को सट द्रव्यमयी, उसमें जीव द्रव अनंत है, पुद्गल द्रव उनसे भी ज्यादा अनंतानंत है। उसके परमाणु और स्कंद के रूप में 2 प्रकार से उसका वर्णन होता है, एक तो शुद्ध परमाणु और अशुद्ध स्कंद आदि के रूप में। तो ऐसे पुद्गल द्रव्य भी उस जीव द्रव्यों से ज्यादा है, अनंतानंत। एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, एक लोकालोक प्रमाण आकाश द्रव्य है, और लोक प्रमाण एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान ऐसे काल द्रव्य है। तो ये कहाँ से आया, कहीं से नहीं आया, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा।
पर क्या इसमें होगा क्या कि सुलोक माही बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता। इसमें जीव मात्र दुखी है, बाकी 5 द्रव्य तो अजीब है, उनको सुख दुख का अनुभव होता नहीं है। 4 द्रव्य तो शुद्ध ही रहते हैं। एक पुद्गल द्रव्य परमाणु के रूप में शुद्ध और स्कंद के रूप में अशुद्ध हो जाता है, परंतु उसके शुद्ध अशुद्ध होने पर भी उसको कोई सुख दुख होता नहीं, वो जानता नहीं। परंतु जीव द्रव्य जो है अपने स्वरूप को भूलकर इस शरीर आदि संयोगों में मूर्छित होकर पंचेंद्रियों के विषयों में ऐसे सुख आदि की कल्पना करके निरंतर ये जीव क्या है आकुलता करते हुए ये जीव जीता रहता है। सो लोक माहे बिन समता, बिना अपने स्वाश्रय से प्राप्त कोई जो साम्य दशा है, जो सुख निराकुलता की दशा है, उस निराकुलता की दशा को प्राप्त किए बिना ये ममता को धारण करके जीव निरंतर भ्रमता रहता है, चतुर्गति में घूमता रहता है। तो अब ये जीव को ये सब बातें बताई जा रही हैं। उपदेश किनके लिए है? जीवों के लिए, अजीवों को नहीं। अजीवों की जानकारी भी जीवों के लिए दी जा रही है कि ये अजीब है, तुम्हारे से पृथक हैं, इनमें से तुम्हारे में कुछ नहीं आता जाता, तुम व्यर्थ ही अपने को भूल के इन पुद्गल रूपी अजीवों में संयोगों में मूर्छित होकर के निरंतर मोह राग द्वेष करके दुखी हो रहे हो। अब तुम अपने मूल स्वरूप को समझ के और अपने स्वास्थ्य से समता में आ जाओ, तभी जीवन में तुम्हारे वास्तविक शांति सुख मिलेगा। ऐसा अपने लिए ये इन 12 अनुप्रेक्षा में एक लोकानुप्रेक्षा के माध्यम से ऐसा स्वरूप बताकर जीव को स्वाश्रय करने की प्रेरणा देकर समता में जीने की भावना यहाँ व्यक्त की गई है। तो यहाँ उसी की चर्चा अपन यहाँ ले रहे हैं कि जो है अनंत अनंत आकाश के बिल्कुल मध्य में घनोदधि घन और तनु बात बलय नामक 3 वायुओं से वेष्टित लिपटा हुआ अनादि निधन अकृत्रिम निश्चल असंख्यात प्रदेशी क्या है, ये लोक जानना चाहिए। ये प्रदेश क्षेत्र की अपेक्षा ये लोक की संरचना बता रहे हैं कि ये अलोकाकाश के मध्य में कितना असंख्यात प्रदेशी, ये 343 घनराजु प्रमाण 6 जाति के द्रव्यों के समूह के रूप में ये लोक की संरचना यहाँ पर इस प्रकार बनी हुई है। अब इसमें अपन जो है सामान्य रूप से कितना लंबा चौड़ा आदि है इसका सामान्य व्याख्यान करके अधोलोक में क्या क्या है, मध्यलोक में क्या क्या है, ऊर्ध्वलोक में क्या क्या है, अब उसका ये विस्तार यहाँ बताया जा रहा है। तो इसमें अधोलोक में अपने लिए नीचे 7 पृथ्वियाँ हैं, उसमें क्या क्या स्थिति है, कैसे कैसे जीव रहते हैं, ये अपन को यहाँ पर कल अपन ने थोड़ी चर्चा इसकी की थी। कहाँ तक आ गए थे? नारकी जीवों के कितने कितने बिल आदि होते हैं, ये अपन ने यहाँ तक कल पढ़ा था। उसमें कैसे कैसे नारकी जीव रहते हैं वो बात यहाँ 133 पेज तक अपन आ गए थे। तो यहाँ के बाद अब आगे जो है क्रम से और उसका वर्णन यहाँ क्रम से अपन पढ़ते हैं। तो आगे जो है उन 7 पृथ्वियों में सबसे पहले जो रत्न प्रवाह आदि पृथ्वी का स्वरूप है, तो वो क्रम पूर्वक पिंड प्रमाण कितना है, तो उसे बताया कि पिंड अर्थात क्या, तो उसकी गहराई अथवा मोटाई। प्रथम पृथ्वी 1,80,000, दूसरी पृथ्वी 32,000, तीसरी पृथ्वी 28,000, चौथी 24,000, पांचवी 20,000, छठी का 16,000 और 7वीं पृथ्वी 8,000 योजन पिंड वाली जानना चाहिए। यहां तक अपन ने कल पढ़ा था। उन पृथ्वियों का त्रियग विस्तार चारों दिशाओं में यद्यपि तृष्णाली की अपेक्षा से 1 राजू प्रमाण ही जानना, क्योंकि जो तृषजीव रहते हैं वो सब तृष्णाली में ही रहते हैं, तृष्णाली के बाहर नहीं रहते हैं। तो उसका प्रमाण कितना है? 1 राजू लंबी चौड़ी और मोटी उसका प्रमाण बतलाया है। तो 1 राजू प्रमाण है। तो भी तृष राशि तृष्णाली के बाहर के भाग में लोक के अंत तक है। तृष्णाली कहाँ तक है? वो लोक के अंत तक है तृष्णाली,
भले ही वो तृष्णाली में ही जीव रहते हैं, परंतु वो तृष्णाली आगे होने पर भी वहाँ त्रसजीव नहीं भी है। जैसे मान लीजिए नीचे एक राजू प्रमाण जहाँ पर निगूढ़ जीव है, वहाँ पर भी तृष्णाली है, परंतु वहाँ पर सिर्फ एक इंद्रिय जीव निगूढ़ीय जीव 5 प्रकार के पाए जाते हैं, वहाँ त्रसजीव नहीं है। तृष्णाली मुख्य रूप से त्रसजीव उसमें रहते हैं, उसमें गौण रूप से एक इंद्रिय आदि भी सब रहते हैं, अकेले त्रसजीव नहीं रहते उसमें एक इंद्रिय आदि जीव सब रहते हैं। हाँ, तृष्णाली, वो तो तृष्णाली उसका नाम ही है कि ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी, जैसे आकाश लोकाकाश कोई नहीं कहते, जहाँ तक 6 द्रव्य हैं वहाँ तक भी वो आकाश है, और उसके बाहर भी अकेला आकाश है, उसको भी आकाश ही कहते हैं। तो उसका नाम अपन जो है फिर जहाँ तक निगूढ़ आदि इसलिए जो दिया है कि वो एक राजू प्रमाण में सिर्फ निगूढ़ आदि जीव हैं, वहाँ पर त्रसजीव नहीं है। तो जैसे आम्र वन, नीम वन, उसमें अकेले नीम ही के आम के पेड़ नहीं होते, और भी पेड़ हैं, परंतु मुख्य रूप से वो रहते हैं, इसलिए 13 राजू प्रमाण में त्रसजीव रहते हैं, तो वो मुख्य रूप से तृष्णाली है। बाकी नीचे उसमें स्थावर निगूढ़ जीव है एक राजू में, तो भी वो पूरी की पूरी तृष्णाली 14 राजू प्रमाण, तो 13 राजू में त्रसजीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो एक राजू प्रमाण है, तो भी त्रस रहे तृष्णाली के बाहर के भाग में लोक के अंत तक है। वही कहा है, अंत को स्पर्श करती हुई पृथ्वियों का प्रमाण सब दिशाओं में लोक के अंत तक है। अब यहाँ विस्तार में त्रयक लोक पर्यंत गहराई यानी मोटाई में मेरु पर्वत की अवगाहना के समान 1000 योजन मोटी चित्रा नामक पृथ्वी मध्य लोक में है। उस पृथ्वी के नीचे 16,000 योजन चौड़ा खर भाग है। उस खर भाग में नीचे 84,000 योजन चौड़ा पंख भाग है। उससे भी नीचे 80,000 योजन चौड़ा अबहुल भाग है। इस प्रकार रत्न प्रभा पृथ्वी 3 भेद वाली जानना। उस खर भाग में असुर कुल के अतिरिक्त 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं, और राक्षस कुल के अतिरिक्त 7 प्रकार के व्यंतर देवों के आवास जानना। पंख भाग में असुर कुमारों के और राक्षसों के निवास हैं, और अबहुल भाग में नारकी रहती हैं। हाँ, ऊपर के भाग में 9 प्रकार के असुर, 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतर। इस प्रकार से कितने प्रकार के? 9 और 7 16 व्यंतर और भवनवासी देव, और नीचे की पृथ्वी में असुर कुमार और राक्षसों का निवास है। कि सब मध्यलोक में भी ये पृथ्वी, पहली पृथ्वी है, वो मध्यलोक की हिस्सा है, इसलिए पहली पृथ्वी में सब जगह उनका विचरण हो सकता है, होता ही है। हाँ, सब जगह वर्तमान में जो सब जगह वही व्यंतर देवों की मुख्यता से व्यंतर देव है, और तुम्हारे भवनवासी देव हैं, तो ये पहली पृथ्वी में ही है सब। और ये प्रथम पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी का ही पूरा हिस्सा है मध्यलोक। तो पूरे में सब जगह घूम सकते हैं, उनके लिए कहीं जाने के लिए हाँ, मुख्य रूप से वहाँ रहने के स्थान है उनके, बाकी उनका विचरण चूंकि व्यक्ति एक शरीर है, और भी स्थान इन स्थानों पे भी रहते हैं, मानो उनके लिए जैसे कोटर हैं, कहीं के इस प्रकार के, कहीं के अलग अलग प्रकार के छूटे हुए स्थान हैं, ऐसे स्थानों में भी रहते हैं। अब आगे यहाँ पर कहते हैं कि वहाँ अनेक भूमिका वाले मंजिलों वाले महल की भांति नीचे नीचे सब पृथ्वियों में अपनी अपनी मोटाई प्रमाण नीचे और ऊपर 1,000 योजन छोड़कर मध्य भाग में भूमि के क्रम से पटल हैं। भूमि के क्रम से वे पटल पहली नरक पृथ्वी में 13, दूसरी में 11, तीसरी में 9, चौथी में 7, पांचवी में 5, छठी में 3 और सातवीं में 1।
इस प्रकार कुल 49 पटल जानना चाहिए। पटल क्या है? तो पटल का अर्थ होता है प्रस्तार, यानी उसका जो है फैलाव। इंद्रक अथवा अंतर्भूमि है, क्या है? पटल का अर्थ प्रस्तार, इंद्रक अथवा अंतर्भूमि है, माने उसमें उसके अंतर्गत इस प्रकार की भूमियां हैं अलग अलग अंतर्भूमि। जैसे एक अध्याय में कई उत्तर माने उसके कई हिस्से होते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये वहाँ रत्न प्रभा नामक प्रथम पृथ्वी की सीमांत नामक प्रथम पटल में मनुष्य लोग जितने असंख्यात योजन यानी 45 लाख योजन विस्तार वाला मध्यबिल है, उसका नाम इंद्रक है। उसकी इंद्रक की चारों दिशाओं में असंख्यात योजन विस्तार वाले पंक्ति रूप से 49 बिल हैं। उसी प्रकार चारों दिशाओं में से प्रत्येक दिशा में पंक्ति रूप से 48 बिल हैं। वे भी असंख्यात योजन विस्तार वाले जानना। उनकी श्रेणीबद्ध संज्ञा है। 4 दिशा और 4 दिशा के बीच पंक्ति रहित बिखरे हुए फूलों की भांति कुछ संख्यात योजन और कुछ असंख्यात योजन विस्तार वाले जो बिल हैं, उनकी प्रकीर्णक संज्ञा है। इस प्रकार इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक रूप 3 प्रकार के नरक जानना चाहिए। इस प्रकार प्रथम पटल का व्याख्यान जानना। उसी प्रकार पूर्वोक्त 49 पटलों में बिलों के व्याख्यान का ऐसा ही क्रम है, परंतु प्रत्येक पटल में 8 दिशाओं में श्रेणीबद्ध बिलों में एक एक बिल घटता जाता है। अतः 7वीं पृथ्वी में चारों दिशाओं में एक एक बिल ही है, अर्थात 5 बिल रह जाते हैं मात्र। 49वें पटल में कितने? 5 बिल रह जाते हैं। तो पूरे के पूरे 84 लाख बिलों में से अंतिम 7वें नरक में 5 बिल मात्र रह जाते हैं। एक नारकियों की 7वें में ज्यादा है कि पहले में ज्यादा है? क्या पहले नरक में नारकी की संख्या ज्यादा है कि 7वें नरक में? पहले क्या है, इन नरकों में अलग अलग संख्या है। तो इन अलग अलग संख्या में पहले आदि नरकों में ज्यादा जीव है, क्योंकि वहां जाने के लिए उतना तीव्र पाप आदि चाहिए, उतनी सामर्थ्य चाहिए। स्वर्गों में भी जैसे प्रथम द्वितीय आदि स्वर्गों में बहुत जीव है, आगे के स्वर्गों में घटते पीछे तो हाँ सबसे कम से कम होते जाते। उत्कृष्ट 1 भवातारी 2 भवातारी जगह। आगे देखिए इसमें अब रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों की नारकियों के शरीर की ऊंचाई का कथन यहाँ आगे किया जाता है। प्रथम पटल में 3 हाथ की ऊंचाई है और इसके पश्चात क्रम से बढ़ते 13वें पटल में 7 धनुष, 3 हाथ, 6 अंगुल की ऊंचाई हो जाती है। यानी पहले नरक की नारकियों की उत्कृष्ट ऊंचाई 7.5 धनुष के लगभग समझना, 7.5 से कुछ ज्यादा ही। 7 धनुष, 3 हाथ, 6 अंगुल की ऊंचाई वहाँ जो 13वां पटल है, जो तुम्हारे से पहले नरक का प्रथम पटल में माने 3 हाथ की और बढ़ते फिर 13वें पटल में 7 धनुष, 3 हाथ, 6 अंगुल की ऊंचाई हो जाती है। इसके पश्चात द्वितीय आदि के अंतिम इंद्रक बिलों में दुगना करने से 7वीं पृथ्वी में 500 धनुष की ऊंचाई हो जाती है। 7वें नरक के आखिरी पटल में कितनी ऊंचाई हो जाएगी? उसमें 500 धनुष, जो कर्म भूमि के मनुष्यों की उत्कृष्ट ऊंचाई सामान्य रूप से बतलाई, इतनी ऊंचाई वहां हो जाती है। उतना ही देखो, उतनी ही तकलीफ वहां पर, जितने बड़े शरीर आदि हैं उतनी ही अधिक उनको तकलीफ वहां पर होती है। 500 धनुष की नीचे जो है ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि पाप के उदय में जितना बड़ा शरीर होता है उतनी ज्यादा तकलीफ उस शरीर के माध्यम से जीवों को प्राप्त होती है। पुण्य के उदय में देवों की ऊंचाई घटती जाती है, अंतिम
स्वर्ग के सर्वार सिद्धि में एक हाथ के ही रह जाते, तो उनकी ऊंचाई कसाएं आदि मंद मंद होती जाती हैं, गति अभिमान आदि हीन होते जाते हैं। तो इधर पुण्य के उदय वालों की स्थिति उससे विपरीत होती जाती। तो इस प्रकार से उन नारकियों की जो है ऊंचाई का स्वरूप इस प्रकार समझना चाहिए। ऊपर के नारकियों में जो उत्कृष्ट ऊंचाई है उससे कुछ अधिक नीचे की नारकियों में जघन्य ऊंचाई है। उसी प्रकार पटलों में भी जानना नारकी जीवों के आयुष का प्रमाण कहते हैं। कितनी कितनी आयु होती नारकी जीवों की। प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल में जघन्य आयु 10,000 वर्ष का आयुष होता है। तत्पश्चात आगम कथित क्रमिक वृद्धि अनुसार अंतिम पटल में यानी पहले नरक के 1 सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयुष हो जाता है। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर, जघन्य आयु 10,000 वर्ष। तत्पश्चात द्वितीय आदि पृथ्वियों में क्रम पूर्वक 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 अंतिम जो है नरक में 33 सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु जानना चाहिए। जैसे देवों की कम से कम 10 और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 33,000 वर्ष। तो पुण्य के उदय वालों को भी उसी प्रकार से भोग मिलते हैं, संयोग आदि मिलते हैं, और पाप के उदय वालों को भी उसी क्रम से ये जो है आयुष वगैरह शरीर आदि की रचना आदि उनकी प्राप्त होती है। पहली पृथ्वी में जो उत्कृष्ट आयुष है उससे एक समय अधिक दूसरी में जघन्य आयुष जानना। उसी प्रकार पहले पटल में जो उत्कृष्ट आयुष है उससे एक समय अधिक दूसरे पटल में जघन्य आयुष जानना। इसी प्रकार 7वीं पृथ्वी तक जानना चाहिए। अब आगे क्या कह रहे देखिए। स्वशुद्धात्मा के संवेदन रूप निश्चय रत्नत्रय से विलक्षण तीव्र मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र रूप परिणमित असंगी पंचेंद्री जीव को क्रम लेकर आगे आगे जीव कौन से नरक तक का पाप कमा करके वहां जा सकते हैं, अब उसका क्रम बताया जा रहा है। नरक में जो जीव जाते हैं तो स्वशुद्धात्मा के संवेदन रूप निश्चय रत्नत्रय से विलक्षण तीव्र मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित असंगी जीव, असंगी पंचेंद्री जीव, इसके आगे फिर गौ आदि पक्षी, फिर सर्प, फिर सिंह, फिर स्त्रियों को क्रम पूर्वक रत्न प्रभा आदि 6 पृथ्वियों तक जाने की शक्ति होती है। असंगी पंचेंद्री जीव कितना पाप कमा सकते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव के वो जो है पहली पृथ्वी में जा सकते हैं। क्रम क्रम से ये 6 पृथ्वियों में जाने की सामर्थ्य बतला रहे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले प्रथम पृथ्वी में असंगी जीवों को जाने की क्या है, प्रथम पृथ्वी तक ही जाने की सामर्थ्य है। पंचेंद्री संगी माने असंगी पंचेंद्री, यानी ये असंगी पंचेंद्री जीव जाएंगे। आगे दूसरी पृथ्वी तक गोहे आदि पक्षी गोहे जा सकते, और तीसरी पृथ्वी तक संगी पंचेंद्री पक्षी जा सकते हैं। चौथी पृथ्वी तक सर्प जा सकते हैं। छठवीं पृथ्वी तक सिंह जा सकते हैं, और नहीं सिंह और सिंह और स्त्रियां जा सकती हैं। नहीं, 5वीं पृथ्वी तक सिंह। देखो यहां से फिर से लगाएंगे। पहली तक असंगी पंचेंद्री, दूसरी तक गोहे आदि और पक्षी, फिर आगे जो है पक्षी, फिर सर्प, फिर सिंह और फिर स्त्रियां क्रम से रत्नप्रभ आदि 6 पृथ्वियों तक जाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 असंगी पहली, गो दूसरी, पक्षी तीसरी, सर्प चौथी, सिंह 5वीं, स्त्रियां 6वीं पृथ्वी को क्रम से ये यहाँ तक जा सकती हैं, जाने की सामर्थ्य। माने और कम पाप करेंगी तो ये आगे वाले पीछे में तो जा ही सकते हैं, पर
ये जो क्रम बता रहे ये आगे की पृथ्वियों में नहीं जा सकते हैं। सिंह 5वीं पृथ्वी से आगे नहीं जा सकता है, स्त्री 6वीं पृथ्वी से आगे नहीं जा सकती। तो ये 6वीं पृथ्वी तक जाने की किन जाने की जीवों की सामर्थ्य को यहाँ पर बताई गई। 7वीं पृथ्वी में कर्म भूमि में उत्पन्न हुए मनुष्य और मत्स्यों को ही जाने की शक्ति होती है। कौन जा सकते 7वीं पृथ्वी में? जो मोक्ष जाने की सामर्थ्य रखते हैं ऐसे मनुष्य, और जो मत्स्य वगैरह स्वयंभू लवण समुद्र आदि में मत्स्य होते हैं बड़े बड़े, अथवा तंदुल मत्स्य आदि, वे 7वीं पृथ्वी तक जाने के पाप कमाने का भाव तीव्रता से कर सकते हैं। अब विशेष, जो कोई जीव लगातार नरक में जाए तो प्रथम पृथ्वी में 8 बार लगातार जा सकता है, दूसरी पृथ्वी में 7 बार लगातार जा सकता है, तीसरी पृथ्वी में 6 बार लगातार जा सकता है, चौथी पृथ्वी में 5 बार जा सकता है, 5वीं पृथ्वी में 4 बार जा सकता है, 6ठी पृथ्वी में 3 बार जा सकता है, और 7वीं पृथ्वी में 2 बार ही जा सकता है। ये नारकियों नरक में ज्यादा से ज्यादा जाने की जीवों की उसकी एक माप बता दी है, मर्यादा बता दी कि इतने बार ही ज्यादा से ज्यादा कोई जीव उन नरकों में जा सकते हैं। परंतु 7वें नरक में से निकला हुआ जीव पुनः एक बार उसी नरक में अथवा दूसरे किसी नरक में जाता है, ऐसा नियम है। 6वें आदि नरकों में द्वारा जाने का कोई नियम नहीं है। ये तो ज्यादा से ज्यादा जाना चाहे तो जा सकते हैं, परंतु 7वें नरक का नियम है कि एक बार जो जीव 7वें नरक जाएगा उसको द्वारा भी उसी में अथवा अन्य नरकों में एक बार जाना पड़ेगा। ये नियम है उसका। नरक में से निकला हुआ जीव अब कौन कौन से नरक में से क्या क्या बन सकता है उस व्यवस्था को बतला रहे हैं। मिथ्यात्व में जाता है, मिथ्यात्व में ही निकलता है, और फिर एक बार नरक में जाने के पहले मिथ्यात्व में ही नरक आयु बांध करके जाएगा। सम्यक दृष्टि बन सकता है, परंतु वो जब भी जाएगा तो मिथ्यात्व दशा में ही जाएगा। पहले नरक को छोड़कर पहले नरक में तो जीव छायक सम्यक आदि को लेके जा सकता है, आयु बांध ली। पहले नरक की आयु मिथ्यात्व दशा में ही बनती, सम्यक दृष्टि को नरक आयु का बंध नहीं होता, तो उसके लिए मिथ्यात्व दशा में ही नरक आयु बांधेगा वो। अब आगे नरक में से निकले हुए जीव क्या क्या बन सकते हैं, कौन कौन से नरकों में से क्या नहीं बन सकते हैं, वो बात यहाँ पर बताई जा रही। नरक में से निकला हुआ जीव बलदेव, वासुदेव, पति वासुदेव और चक्रवर्ती नामक सलाका पुरुष नहीं बन सकता। कोई जीव जो नरक में से निकल के आएगा तो 63 सलाका के जीवों में से ये जीव नहीं बन सकता है। तीर्थंकर तो बन सकता है, परंतु ये जीव नहीं बन सकता है। कौन कौन से? बलदेव नहीं बन सकता, और बलदेव नहीं बन सकता, वासुदेव नहीं बन सकता, प्रति वासुदेव नहीं बन सकता, और चक्रवर्ती नामक सलाका पुरुष नहीं होता है। चौथे नरक में से निकला हुआ जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता है। और 5वें में से माने 3 नरकों तक के निकले हुए जीव तीर्थंकर बन सकते, पर किसी भी नरक में से निकल के जीव बलदेव, वासुदेव, पृथ्वी वासुदेव और चक्रवर्ती नहीं बन सकता है। नरक में जाते तो हैं, कौन से? नारायण, पृथ्वी नारायण, वासुदेव, पृथ्वी वासुदेव तो नरक में ही जाते हैं। चक्रवर्ती भी नरक जा सकते हैं, बलदेव नरक में नहीं जाते, स्वर्ग या मोक्ष में जाते, और तीर्थंकर तो जाते ही नहीं, फिर तो मोक्ष ही जाते वहां से निकल के। नारायण, पृथ्वी नारायण,
बलदेव कहलाते हैं नारायण, और प्रति वासुदेव कहलाते हैं प्रति नारायण। नहीं, वासुदेव और प्रति वासुदेव ये नारायण प्रति नारायण है। बलदेव बलभद्र कहलाते हैं। हाँ, बलभद्र भी नहीं बनेगा, नारायण भी नहीं बनेगा, प्रति नारायण और चक्रवर्ती भी नहीं बनेगा। तीसरे नरक तक के जीव निकल के तीर्थंकर बन सकते हैं। हाँ, आगे जो है, चौथे नरक में से निकला हुआ जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता है। तीसरे नरक तक के जीव निकल के तीर्थंकर बन सकते हैं, और तीनों नरकों में तो एक एक नरकों में असंख्यातों जीव तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले विद्यमान रहते हैं। चौथे नरक में से निकला हुआ जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता। 5 में से निकला हुआ जीव चरम शरीरी नहीं हो सकता है। साधु बन की छठम सप्तम आदि गुणस्थान वाली साधना कर सकता है, परंतु उस भाव से मोक्ष नहीं जा सकता है। कौन? 5वें नरक से निकला हुआ जीव। चौथे नरक से निकला हुआ जीव मोक्ष तो जा सकता है, परंतु तीर्थंकर नहीं बन सकता है। 6वें नरक से निकला हुआ जीव भावलिंगी मुनि नहीं बन सकता है। 5म गुणस्थान तक की साधना कर सकता है 6वें नरक से निकला हुआ। और 7वें नरक से निकला हुआ जीव श्रावक भी नहीं बन सकता है, अवरस सम्यक दृष्टि बन सकता है। इस प्रकार ये नरकों में से निकल के क्या क्या नहीं बन सकते, क्या क्या बन सकते, व्यवस्था यहां पर बतलाई। आगे देखिए तो क्या होता है, आगे देखिए वो क्या होता है। 7वें नरक से निकला हुआ, नरक में से निकला हुआ जीव कर्म भूमि में संगी पर्याप्त और गर्भज मनुष्य अथवा त्रियंश ही होता है। इसके नीचे के जीव नहीं होता है। असंगी आदि जीव नहीं बनते नरक से निकले हुए। स्वर्ग में से तो निकले हुए जीव एक इंद्रिय आदि भी बन सकते, जो विमानवासी उठाए, सम्यक दर्शन बिंदु पाए और तहाते चाहे थावर दूसरे स्वर्ग तक के देव एक इंद्रिय भी बन सकते। पर नरकों में से निकले हुए जीव संगी पंचेंद्रिय बनेंगे, गर्भज मनुष्य आदि ही बनेंगे। क्यों? कि वहां पर पाप के उदय में जीव क्या है कि वहां ज्यादा पाप नहीं कर सकता है, ऐसे जिसमें वो एक इंद्रिय आदि पर्याय में चला जाए। ज्यादा वहां पर वहां से वैराग्य भावना निरंतर वहां से निकलने के भाव चलते रहते, उसमें आसक्त नहीं होता है। पुण्य के उदय में तो व्यक्ति आसक्त होकर के इतनी संकलिष्टता करता है कि एक इंद्रिय आदि हो जाता है, पर पाप के उदय में वो वहां चाहता नहीं है, वहां से विरक्त बना रहता है। इसलिए उनको संगी पंचेंद्रिय पर्याय ही मनोसत्व त्रियंशियों की मिलती है। तो नरक में से निकला हुआ जीव कर्म भूमि में संगी पर्याप्त तथा गर्भज मनुष्य अथवा त्रियंश होता है। अपर्याप्त मनुष्य भी नहीं बनता है, अपर्याप्त त्रियंश भी नहीं बनता है। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंशी बनता है, मनुष्य बनता है। 7वें नरक में से निकला हुआ जीव त्रियंश ही होता है, मनुष्य नहीं हो सकता है। 6वें तक के जीव तो मनुष्य भी हो सकते, परंतु 7वें नरक से निकला हुआ जीव एक बार फिर त्रियंश बनेगा, एक बार फिर नरक जाएगा। इसके बाद फिर आगे जो कुछ वो करना है वो कर सकता है। तो ये उन जीवों के कैसी कैसी देखो उस पर्यायगत रहने की क्या क्या पात्रताएं हो जाती हैं, ये भी बड़ी विचित्रता है। जबकि जीव क्या है, अलग द्रव्य है, उससे उन नरक आदि का कोई संबंध नहीं है वास्तव में, फिर भी वहां रहने पर पर्याय में किस प्रकार के संस्कार आदि की स्थिति बहुत समय तक चलती रहती है, वो स्थिति भी उनकी पर्यायगत योग्यता की है। अब नारकियों के दुख का कथन करते हैं, वह इस प्रकार जानना। विशुद्ध ज्ञान दर्शन जिसका स्वभाव है, ऐसे निज परमात्म तत्व की सम्यक सिद्धांत ज्ञान अनुष्ठान की भावना से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखरूपी अमृत के रसास्वाद से रहित
और 5 इंद्रियों की विषय सुख के आस्वाद में लंपट ऐसी मिथ्या दृष्टि जीवों के द्वारा उपार्जित नरक आयु और नरक गति आदि पाप कर्म के उदय से भी नरक में उत्पन्न होकर 4 पृथ्वियों में तीव्र उष्णता का दुख भोगते हैं। कौन जीव नरक में जाते हैं? विशुद्ध ज्ञान दर्शन जिसका स्वभाव है। किसका स्वभाव है? प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है। ऐसी निज परमात्म तत्व की, यानी यहाँ निज परमात्म तत्व माने ये अपनी आत्मा को ही परमात्म तत्व स्वभाव से बता रहे कि सबके अंदर वो परमात्म शक्ति विद्यमान है। अब उस शक्ति की व्यक्ति करने की जरूरत है। जो पर्याय में परमात्मा बनते हैं तो अपनी ही उस शक्ति की व्यक्ति करके अपने स्वरूप के अनुभव से बनते हैं। ऐसी अपनी वो उस निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान की भावना से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखरूपी अमृत की रसास्वाद से जो रहित होते हैं, वे क्या करते हैं कि वो 5 इंद्रियों के विषय सुखों के विषय सुख के आस्वाद में लंपट होते हैं। लंपट जानते हो? तीव्र आसक्त, उनमें ही तीव्र आसक्ति से प्रवृत्ति करते हैं। ऐसे लंपटी मिथ्या दृष्टि जीवों के द्वारा उपार्जित नरक आयु और नरक गति आदि पाप कर्म के उदय से वे जीव नरक में उत्पन्न होकर 4 पृथ्वियों में तो तीव्र उष्णता का दुख भोगते हैं। जो अपन पढ़ते हैं मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। और 5वीं पृथ्वी के ऊपर के 3/4 भाग में तीव्र उष्णता का दुख और नीचे के 1/4 भाग में तीव्र शीत का दुख तथा 6वीं और 7वीं पृथ्वी में अत्यंत शीत से उत्पन्न दुख का अनुभव करते हैं। और काय का अनुभव करते हैं वहाँ के छेदन भेदन करवत तलवार से विदारण घानी में पेलने का दुख, सूली पर चढ़ाने का दुख आदि ऐसी बहुत तीव्र दुखों को वहाँ पर सागरों पर्यंत सहन करते हैं। कौन जीव? जो अभी पहले बता दिया कि जो अपने उस विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप निःशुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान वाली भावना से उत्पन्न माने आत्मा की अनुभूति से प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय आनंद उससे वंचित होकर की और फिर क्या करते हैं वो 5 इंद्रियों के विषयों में सुख की कल्पना करके उसमें तीव्र आसक्ति पूर्वक पाप कमाते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव ही नरक आदि गति का आयु बंद करके नरक गति आदि पाप कर्म के उदय में वहां पर इन दुखों को भोगते हैं। कहा भी है कि नरक में नारकियों को रात और दिवस दुख रूपी अग्नि में जलते हुए आंख के टिमकारे जितना भी सुख नहीं है, परंतु सदा दुख ही लगा रहता है। कितना सुख नहीं है? आपका टिमकारा क्या होता है? इतनी झपकी मारने लायक भी तुम्हें चैन नहीं है होते हुए। जो लोग यहाँ तीव्र आसक्ति से अपन उनसे कहो भैया रुको थोड़ी धर्म साधना करो, इधर अरे भैया हमें तो मरबे की फुर्सत नहीं है। तो मरबे की फुर्सत वहाँ नहीं मिलेगी नरकों में तुम्हें। होते रात दिन ऐसे ही रात दिन मार काट और बस शरीर की काटते पीटते ऐसी जो तीव्र मोह से जी रहे हैं, जिनके लिए धर्म आराधना के लिए टाइम ही नहीं है और जो रात दिन कर्तृत्व बुद्धि से परेशान होकर भागे दौड़े फिरते हैं और रात दिन कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक और आर्द्रोध ध्यान में जीते, ऐसे जीव भी बहु आरंभ परिग्रह आदि को प्रवृत्ति करते हुए ऐसे नरक आदि में जाते हैं। तो जिसको आत्मिक शांति चाहिए है वो व्यक्ति तो जहाँ आत्मिक शांति उसको प्राप्त हो जिस तरीके से उस कार्य में लगता है, उसको और कोई रुचि नहीं होती। जिसको
अपना वास्तविक आत्मिक सुख पसंद हो जाता है, उसकी रुचि हो जाती है, वो इन सारे प्रपंचों से हटके जिस तरीके से जहां उसकी आत्मिक शांति वो प्राप्त करके जी सकता है, ऐसे कार्यों में लगता है। उसको और कोई रुचि नहीं कहीं पर, न किसी प्रकार बाहर के सांसारिक कार्यों की, न ऐसे धार्मिक कार्यों की जिसमें आकुलता ही आकुलता, आकुलता रात दिन भाग दौड़ा, आकुलता ही आकुलता। धर्म का कार्य तो निराकुलता रूप है। आत्म को हित है सुख सुसुख आकुलता भिन्न कहिए। और धर्म के नाम पर जो आकुलता में जीते हैं वे भ्रम में है। धर्म के कार्यों में आकुलता नहीं होती है, तो वे मोह से कोई भी कल्पना करके धर्म के कार्य में आकुलता करते रहते हैं। इसलिए ऐसे विवेकी व्यक्ति तो अपनी निराकुल आनंद भोगने के लिए जिस तरीके से उनकी वो शांति बरकरार रहे, वो ही कार्य को वो व्यवहार धार्मिकता कर समझते, जिससे परमार्थ की सिद्धि हो और शुद्धि हो। जो परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए जो प्रवृत्ति होती है वो ही व्यवहार धार्मिकता है। और जिसमें परमार्थ की ना तो प्राप्ति हो और ना परमार्थ की शुद्धि और सिद्धि हो, वो कोई व्यवहारिक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। व्यवहार किसे कहा? साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार समंत। जिस व्यवहार से अपने परमार्थ आत्मिक सुख की सिद्धि हो उसका नाम ही व्यवहार है। और जिसमें आत्मिक शांति की कोई खबर ही नहीं, न वो मिलने वाली हो, उसको तो व्यवहार मूढ़ता कहते हैं, रूढ़ी कहते हैं, परंपरा कहते हैं, देखा देखी कहते हैं। वो कोई व्यवहार नहीं कहलाता है। लोक में भी अपन धंधा कैसे कहते हैं कि जिसमें अपन को आमदनी हो, और दुकान तो खूब चल रही है और आमदनी बिल्कुल नहीं हो रही, तो उसको धंधा कहेंगे कि दिवालियापना कहेंगे? तो ऐसे ही अपन को जिस धार्मिक प्रवृत्ति में आत्मिक शांति बढ़े, आत्म शांति मिले, उसका नाम ही धार्मिक आयोजन है। और जिसमें अपन को आकुलता और आकुलता और आकुलता, वो कोई व्यवहार नहीं कहलाता धार्मिक। वो तुम्हारी माना हुआ व्यवहार है, वो रूढ़ी है धर्म के नाम पे। इसलिए अपन को इन सब बातों को ध्यान में रखकर वही कार्य करना जिससे अपन को आत्म शांति अपनी बर्बाद नहीं हो, जिसमें अपन को आकुलता पैदा नहीं हो। क्योंकि आत्मा का सुख निराकुलता में है। आकुलता उसका लक्षण निराकुलता है। आत्म को हित है सुख सुसुख आकुलता बिन कहिए। और आकुलता सिर्फ माही ना, मोक्ष में तो पूर्ण निराकुलता है। और जिस मार्ग पर चल के उस निराकुलता की सिद्धि हो, वो ऐसे मार्ग में लगना चाहिए। आत्म को हित है सुख सुसुख आकुलता बिन कहिए। और आकुलता शिव माही ना, ताते शिव मग लागो चाहिए। निराकुलता के मार्ग में लगने चाहिए, आकुलता के मार्ग में नहीं। उसका नाम ही व्यवहार धर्म है। और जिसमें निराकुलता नहीं मिले, आकुलता होवे, तो वो व्यवहार धर्म नहीं है, भ्रम है धर्म के नाम पे। रूढ़ी है, परंपरा है, देखा देखी है, जो भी है उसके कई रूप हो जाते थे, परंतु वो व्यवहार नहीं कहलाएगा। जिसको अपन धंधा कहते हैं, जिसमें आमदनी हो, उसका नाम व्यापार है। और जिसमें अपन को आमदनी नहीं हो, वो काय का व्यापार, काय के लिए कर रहे व्यापार? प्रयोजन क्या था उस व्यापार का? कोई अपन को व्यापार करने का प्रयोजन था कि आमदनी का व्यापार? ऐसे जो धार्मिक आयोजन है वो निराकुलता के लिए कर रहे थे कि आकुलता के लिए? प्रयोजन क्या था उसका? और अगर उसमें निराकुलता नहीं मिली तो काय का धार्मिक व्यवहार? इसलिए अपन को ये लक्षण मिला करके अपना लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रवृत्ति करें। जैसे अपन को भूख मिटाने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए भोजन है, और जिसमें अपन को ना तो स्वास्थ्य लाभ मिले और ना अपने लिए क्या है भूख की अपनी भूख मिटे, तो भूख अपन को जैसे मान लीजिए नहीं है, तो अब भोजन करना कि नहीं करना? भोजन काय के लिए है? भूख के लिए। अब भूख है नहीं है, अब भोजन बन गया तो खा लो। ऐसे ही अपन को अब कोई आकुलता कसाय है तो उसको मिटाने के लिए अपन को प्रवृत्ति है। अब अपन को कोई कसाय नहीं हो, शांति से अपन आराम से निराकुलता से सामायिक कर रहे, निराकुलता से स्वाध्याय कर रहे, तो अब
अब अपने लाने और दूसरा काम करने की जरूरत क्या पड़ रही? भाई यही के लाने तो सारा अपना आयोजन था। अब वो अपन को शांति से अपन जी रहे, तब उसमें अपन को कुछ नहीं करना। अब इसको छोड़ के और आगे आकुलता पैदा हो जाए तो फिर वो कहाँ धर्म पर। इसलिए अपन को कि अगर जैसे अपन को कसाय की आकुलता है तो उस कसाय को मिटाने के लिए जो व्यवहार प्रवृत्ति करें जिससे कसाय मिटे, तो वो व्यवहार है। अपन घर में है और अपन को तीव्र आकुलता हो रही, राग द्वेष हो रहे, तो चलो भैया मंदिर चले, स्वाध्याय में चले, तो उससे क्या होगा कि यहाँ अपन को अब फिर राग द्वेष तीव्र कसाय नहीं होंगी। अब यहाँ अपन को बैठ करके फिर तत्व चिंतन करते हुए और अपना उपयोग अब अंदर में अपने स्वरूप में एकाग्र होके आनंद में जाने की स्थिति में है, तो जो स्वाध्याय भी छूट जाएगा। समोसण में बैठे बैठे क्या होता है, वहीं सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थानवर्ती मुनिराज केवली तक बन जाते। वहीं समोसण में होते सब प्रकार के जीव का नहीं होते। मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, सम्यक दृष्टि भी हो जाते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती भी हो जाते हैं, छठम सप्तम श्रेणी भी चढ़ जाते हैं, और केवली भी होते हैं समोसण में, नहीं होते? तो कहां से भाई वो तो केवली तो सुनने जाते नहीं है, फिर कहां से बन गया केवली? समोसण में केवली होते कि नहीं होते? कितने मुनि हैं, कैसे कैसे मुनि हैं, सब वर्णन दिया कि नहीं दिया? तो वे केवली कहां से बन गए? सुनने गए थे क्या समोसण में? कहां से बन गए? वहीं पर सुनते सुनते स्वरूप में लीन होकर श्रेणी चढ़ के वहीं अरहंत दशा को पाके और ऊपर गंधकुटी उनके ऊपर चले गए 500 धनुष। इसलिए ये अपन को धर्म उसको कहते हैं कि जिसमें अपने जीवन में वीतराग विज्ञानता की सिद्धि हो, वृद्धि हो, उसकी अपनी शुद्धि बने, उसका नाम धर्म है। तो ये विवेक अपने अंदर होने चाहिए कि अपना प्रयोजन क्या है इस कार्य को करने का। अब आयोजन तो रह जाए और प्रयोजन भूल जाए पर आयोजन तो कर रहे, पर आयोजन काय के लाने करो? जब बताओ धर्म का जितना आयोजन है वो काय उद्देश्य से करो? जा धर्म के लिए कि और कछु प्रयोजन से? और कछु प्रयोजन से कर रहे तो वो धार्मिक आयोजन ही नहीं है। जिस आयोजन में धर्म की सिद्धि और शुद्धि का लक्ष्य नहीं हो तो वो धार्मिक आयोजन कहलाएगा क्या? देखो कि अपन इसमें कौन से आयोजन से कर रहे, किस प्रयोजन से कर रहे आयोजन। अपना प्रयोजन धर्म का है कि और कछु है? और कछु है तो वो धर्म को आयोजन ही नहीं है कहे। इसलिए ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि नेतृत्व करने वाले सही प्रयोजन समझते हैं धार्मिक आयोजन का कि नहीं। उनको पता है कि धार्मिक आयोजन किस प्रयोजन से किए जाते हैं, क्या उनके मन में जो कुछ आ रहा है उस आयोजन प्रयोजन लग करके और धार्मिक आयोजन कर लेंगे। समझ में आ रहा कुछ? धार्मिक आयोजन किस प्रयोजन से होता है? धर्म के प्रयोजन से कि और कछु प्रयोजन से? और जिसमें धर्म का प्रयोजन नहीं हो जिस आयोजन में, वो धर्म का आयोजन है कि और कछु आयोजन? सोच लो अंदर से। और उसमें अपन देखो कि अब धर्म की सिद्धि हो रही में कि नहीं हो रही, कि और कछु चल रहा ही में, तो समझ लो कि अगर वो और कछु चल रहा हो उसमें धर्म की सिद्धि नहीं हो रही तो वो धर्म का आयोजन नहीं है। मैं सुनाई दे रहा हूं है? आयोजन प्रयोजन समझ में आता? प्रयोजन क्या कहलाता है, आयोजन क्या कहलाता है? देखो एक दृष्टांत दे रहे हैं। एक निहाल भाई हुए हैं, उनके लड़के की शादी थी। वे धार्मिक व्यक्ति थे विशेष, और लोग उनसे धार्मिक दृष्टि से जुड़े हुए थे। जो लोग धार्मिक दृष्टि से जुड़े हुए थे उनको अपना धर्म नेतृत्व माने उनसे धर्म की शिक्षा आदि लेकर और उनसे जुड़े हुए थे। तो अब उनके घर में लड़के की शादी थी, तो लड़के की शादी का आयोजन था, उसको अपन आयोजन लड़के की शादी का आयोजन था। तो उन्होंने अपने उन साधर्मी मित्रों के लिए पत्र डाला कि भैया देखो फलाने फलाने दिन हमारे लड़के की शादी का निश्चित हुआ है और उसका आयोजन रखा गया है, तो वहां तो सब संसार की बातों का कार्य चलेगा।
इसलिए अब इस आयोजन में हम तुम्हें किस मुख से कहें कि आ जाना, उसमें प्रयोजन हमारा कोई धार्मिक नहीं है, उसमें तो संसार की बातें चलेंगी। इसलिए आने के बारे में हम आपसे कुछ नहीं कह सकते, पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि फलाने फलाने समय ये लड़के की शादी का आयोजन है। अब इसमें हम आपको बुलाने के लिए कुछ नहीं कह सकते। अशुभ, इसमें जो है अशुभ कार्यों का आयोजन है। इसमें तो अशुभ भाव ही होंगे रात दिन, मुँह के, राग देश के, इसके उसके खाने पीने। तो ये समझदार व्यक्ति समझते हैं कि भाई सत्संग और सत्प्रसंग, प्रसंग माने बार बार उसी चीजों का अपने लिए क्या हो, सुनने समझने का, चिंतन मनन का अपन को क्या है उसमें अवसर आवे, वो सत्प्रसंग कहलाते। जिस कार्य करने में अपन को बार बार उस सत्य की बात है, सत्य का स्वरूप, सत्य की चर्चा, तो वो सत्संग कहलाता है। और वही ऐसा आयोजन करना वो सत्प्रसंग है, सत्य को समझने का आयोजन है, धर्म को समझने का। और जिसमें धर्म की चर्चा ही नहीं हो, जिसमें धर्म का स्वरूप ही नहीं समझाया जाए, जिसमें सत्य को बताया नहीं जाए, जिसमें धर्म का कोई भी अपन को बने विषय ही नहीं चले, तो अब वो आयोजन धर्म का नहीं कहलाता। तो ये जो है अपन को देखना चाहिए कि भैया अपन धर्म के आयोजन में धर्म के कार्यक्रम अपन कर रहे कि नहीं, और उससे अपन को धर्म की सिद्धि हो भी रही कि नहीं, ये सब ज्ञान में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो समझदार व्यक्ति देखता है कि इसमें भैया हमें धर्म को लाभ है कि नहीं, इस कार्यक्रम में इसमें हमारी आकुलता मिटेगी और के घटेगी बढ़ेगी, इसमें हमें मोह राग द्वेष होंगे कि इसमें हमारी निराकुलता होगी, इसमें शांति मिलेगी कि अशांति मिलेगी। अब ये सब विवेक रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो ये हर भूमिका वाले जीव को अलग अलग प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं। निचली भूमिका वालों को पहले स्थूल रूप में उसकी बुद्धि नहीं लगती है, तो उसके लिए फिर बताया था कि भैया ये इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए सामान्य व्यक्ति है तो तीर्थ यात्रा आदि को सबसे माने जो स्थूल बुद्धि के लोग पापों में बहुत रचे पचे रहते हैं, तो उनके लिए भैया तीर्थ यात्रा में चलो कम से कम थोड़ा मोह छूटेगा घर परिवार से, पाप कामों से। परंतु जो व्यक्ति धर्म में विशेष रूप से आराधना कर रहे हो तो तीर्थ यात्रा में उनको बहुत आकुलता होती, जाना फिर इधर बदलना, फिर उधर बदलना, फिर स्थान देखना, फिर ये करना, फिर वो करना, तो वो बहुत विकल्प खड़े होते। तो ऐसे लोग ऐसे आयोजनों में कम से कम शामिल होते हैं, पर वे भी फिर अपने हिसाब से होते हैं, जिसमें ऐसे लोग नहीं होंगे जिसमें तनक में फिर टट्टी को तनने, फिर पेशाब को तनने, फिर एक गाड़ी खड़ी कर दो, फिर खड़ी कर दो। अब वो आदमी पागल ही हो जाते यार। ऐसे लोगों के संगे जाओ कि जो तनक आई, होटल आई चाय पीने हमें, तनक आई तनक में हम नाश्ता करने, तनक आए समय पेशाब लग जाए, तनक आए समय तो वही में पूरा समय वही में खराब हो जाए। ऐसे लोगों के संगे जाएगा वो कि जिसमें भैया ऐसे दुनिया के प्रपंच कम से कम हो, और अपने समय पर पहुंच के शांति से वहां क्या कि वहां थोड़ा अपन को जिसके लिए गए परिणामों की शुद्धि के लिए वो तो हो अवसर मिले वहां रुकने का। अपन आकुलता में दौड़े 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 भागते फिरे, तुम्हें शांति तो मिली नहीं। बैठ करके थोड़े मंदिर में अपन गए जहाँ 2-4 दिन रुके शांति से, वहां बैठ करके थोड़ी शांति। अब मोह ममता घर पे नहीं है जितनी आकुलता, जल्दी 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 जल्दी, तो कितने जा रहे जल्दी नहीं। अपन निराकुलता के लिए निकले तो अब कितने अपनों घर है कितने जाते बताओ। जब अपन ने घर परिवार से मोह ममता छोड़ के तो आए, अब उमें अपन को अब तो जहां शांति मिले तो आराम से रुको होता ही। जैसे दृष्टांत दिया था ना कि वो कौन सी बरणी जी की धर्म माता चिरोंजाबाई अष्टानकों में सोना गिर गई। अब विधवा हो गई थी छोटी उम्र में, परिवार में कोई ज्यादा थे नहीं, ताला लगा के घर का सिगेन थी। तो अब वो जहां रहती थी पास में ही सोना गिरता, उन्होंने चलो अष्टानकों में शांति से, यहाँ तो सब मोह ममता के काम है, चलो वहां बढ़िया शांति से 8 दिन अपन धर्म साधना करेंगे। धर्म साधना के लिए चली गई। अब क्या हुआ कि वहां बीच में खबर पहुंची कि माता जी तुम्हारे घर में चोर घुस गए और तुम्हारा सब सामान मामान ले गए वो। तो
अब उनने सोचा देखो 8 दिना के बाद अपन को उस सामान के मुंह से तो जाना था रखाने, अब वो सामान ले ही गए तो उसे जाके करें क्या। अब 16 कारण शांति से नहीं करें तो फिर 8 दिना की जगह महीना भर होता ही उनने 16 कारण किए आराम से। अब इसके बाद फिर शांति से उनने कहा उसे जल्दी जावे की जरूरत ही नहीं है, माल पानी है जो का जुआ तो सब अब जिनके यहाँ जाना था तो चला ही गया वो। चलो फिर भी अपन चलें देखें, अभी अपन कोई त्यागी व्यक्ति या कोई साधु संत है नहीं कि अपन कहाँ ऐसा होते चले जाएं। घर गए तो उन चोरों को पुलिस ने पकड़ के सारा सामान पुलिस थाने में जमा कर लिया। और आराम से जब ये पहुंची तो पुलिस वाले इंतजार कर रहे थे कि भाई माता जी आए तो उनको ये सामान सब सौंपा जाए। तो आकर जब भी पहुंची तो उनको सारा सामान उनने सौंपा कि भैया ये आपका सामान जो है चोर ले गए थे, उनको पकड़ के हमने इधर रख लिया है। हमने कहा चलो ठीक है धन्यवाद आपको, वैसे तो हमारे लिए निश्चिंत हो गए थे हम, इसके माध्यम से कम उनने हमें महीना भर धर्म आराधना करने के निमित्त बने। अब अपन को कदाचित ऐसी जानकारी मिल जावे, अपन अपनी सोचो कि जैसे अपन गए यात्रा में और 1-2 दिना में ही अपन ने जो है अभी पहुंचे ही हैं और कोई ने कहा भैया तुम्हारे घर को तालो खोलो डरो तो क्या हालत होगी अपनी ये बताओ। अपन वहां वंदना वगैरह करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे भाई अपन सोचो क्या भैया अब जाना होगा तो अब तुम तालो खोलो छोड़े आओ चाहे बंद करके आ जाओ। वो तो जब पाप को उदय होगा तो चोर तो बैंकों के ताले पुलिस उनके सामने तोड़ के ले जाती, और जब पुण्य का उदय होता है तो भी चोर भी तुम्हारे लाने चोरी करके और कहीं से लाके तुम्हारे घर में रख जाएंगे। तो ऐसा जिसको तत्व का ज्ञान होता है वो बड़े निश्चल होकर के बढ़िया जहां भी रहता है निश्चल रहता है। अपन आए थे कछु लेके आए नहीं थे, जाना है तो भी यहाँ से संयोग कुछ लेके जाएंगे नहीं। अपन तो अपने भावों से आए थे और भावों को लेके जाना है, तो अपन अच्छे भाव जागृत होके निश्चल होके जियो ना, सल लेकर के मोह ममता पूर्वक क्यों जीना। इसलिए विवेकी व्यक्ति तो जहां भी रहता है बढ़िया शांति से जीता है, जब तक रहता है तब तक निराकुलता पूर्वक जीता है रहता है, जब जाता है तो भी मृत्यु महोत्सव कि भैया अच्छा अपन ने बढ़िया इतनी पर्याय में बढ़िया आत्माराधना की, अब आगे भी वही करेंगे। अपन को वो दुर्गति में भेजेगा कौन? अपने भावों से ही तो आगे अपन को जाना है। तो अपन ने जब अच्छे भाव किए तो आगे भी अच्छे स्थान पे अपन को चलना है। इसलिए उसको अंत में अभी कोई मरण तो होना नहीं है, अपन को सिर्फ पर्याय से पर्यांतर इस शरीर बदलना है, कपड़ा बदलना है पुराना, नए कपड़े कहीं पहुंच जाएंगे, वहां स्थान पे पहुंच जाएंगे और अपने भावों से अपन को स्थान मिलेंगे प्रकृति के द्वारा। इसलिए उसको होश पूर्वक अपने आत्मज्ञान पूर्वक शरीर को त्याग के समाधि करके आगे चला जाता है। तो ये अपन को जब तक ऐसा अंदर से आत्मबोध नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, तो अपन भ्रमित होकर के धर्म के नाम पे भड़बड़ाते फिरते हैं, आकुलता करते फिरते। अब कहाँ जा रहे तुम, क्या कर रहे, तुम्हें कछु पता कहीं नहीं जाना है। शांति के लिए जहां पर को शांति का स्थान है वहां शांति से रहो, साधना करो। और ये नहीं है तो अब कहीं भी दौड़ते फिरो, कहूँ धर्म तो है नहीं है, कौन से स्थान पे धर्म मिलेगा बताओ? क्यों जाता गिर जा रहा, क्यों जाता काशी, घटघट में बैठा है, घटघट का बासी, अंदर की किबड़ियां खोल और तेरा प्रभु तुझमें ही। उते जाके अपन को उन जो महापुरुषों ने उते आत्मा आराधना करी, उनके माध्यम से अपन को यही प्रेरणा लेके और काम तो वही करने। और उते जाके अभी ये नहीं किया तो जैसे गए और जैसे नहीं गए, मुँह ममता लेके आकुलता में जैसे इते जिए ऐसे ही दौड़ लगाते लगाते उते जिए और आकुलता लेके भाग आए। इसलिए भाई अपन को जो भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजन हो उसमें अपना लक्ष्य निराकुलता पूर्वक होना चाहिए। लक्ष्य अपना आत्म शांति को रख करके और आत्म शांति पूर्वक होना चाहिए, अशांति पूर्वक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो धार्मिक कार्यक्रम आयोजन नहीं है। तो ये जो है अपन को कि जो जीव इस प्रकार से वास्तव में धर्म के स्वरूप को यथार्थ समझते हैं तो वो जीव नरक में नहीं जाते, ऐसे लंपटी जीवन नहीं जीते, वो तो आत्माश्रित जीवन जी करके वास्तव में आगे अच्छे स्थानों पर जाकर आत्माराधना करते हैं।
तो नारकियों को इस प्रकार से ऐसे अज्ञान दशा में, पाप कोदय में, और जो तीव्र नरक आयु आदि का बंद करते हैं, तो वे 5वीं पृथ्वी तक, तीसरे हिस्से तक तो उष्णता का दुख भोगते हैं, और 5वीं एक हिस्सा से और 6वीं 7वीं पृथ्वी में तीव्र शीत वाला दुख भोगते हैं वहाँ। तो इस प्रकार से वहाँ ऐसा अनुभव करते हैं, और वहाँ छेदन, भेदन, करवत, तलवार, विदारण, घानी में पेलने का, सूली पर चढ़ाने का आदि का तीव्र दुख सहन करते हैं। कहा है कि नरक में नारकियों को रात और दिन दुख रूपी अग्नि में जलते हुए आंख के टिमकारे जितना भी सुख नहीं है, परंतु सदा दुख ही दुख लगा रहता है। पहली 3 पृथ्वियों तक असुर कुमार देवों की उदीर्णा द्वारा उत्पन्न दुख भी भोगते हैं। देवों के तीसरी पृथ्वी तक क्या करते हैं? असुर कुमार जाति के देवों की उदीर्णा द्वारा उत्पन्न दुख को भोगते हैं। उदय और उदीर्णा क्या कहलाती? उदीर्णा क्या? उदीर्णा कहलाती है कि अपन को जैसे मान लीजिए भूख तो नहीं है और कोई को खाते हुए देखा, क्या किया? कोई खा रहा था बढ़िया चटकारे लेके, चाट माट मीठा, तो अपन को देख के भी अपन को खाने की इच्छा हो गई। तो क्या हो गई? इच्छा वेदनी की उदीर्णा हो गई। उदय उस समय उदय तो नहीं था, खाने लायक भाव तो नहीं थे, परंतु नौकर्म आदि को देख के उदीर्णा हो गई। ऐसे ही वो असुर कुमार जाति के देव पूर्व जन्म की तुम्हें यादें दिला दिला करके कि देखो जी भी यही है जो तुम्हारे संग है सो व्यवहार, तो उनको अभी उस जाति का तीव्र कसाय का भाव नहीं था, तो ऐसी तीव्र कसाय के भाव पैदा होकर आपस में तीव्र आपस में लड़ाई झगड़े करती, तो वो पाप कर्म की तीव्र उदीर्णा हो जाती है उस समय। ऐसा जो है उदीर्णा के द्वारा उत्पन्न दुख भी भोगते हैं। इस प्रकार जानकर नरक के दुख का विनाश करने के लिए भेदा भेद रत्नत्रय की भावना करना चाहिए। सविकल्प रूप में अपने स्वरूप की भावना और निर्विकल्प होकर अपने स्वरूप की आराधना करना चाहिए। ये आपके लिए इस चतुर्गति दुख से निवारण करने का उपाय है। तो इस प्रकार जानकर नरक के दुख का विनाश करने के लिए भेदा भेद रत्नत्रय की भावना करना चाहिए। इस प्रकार संक्षेप में अधोलोक का व्याख्यान जानना। ये अधोलोक संबंधी 3 लोकों में से अपनी ये चर्चा हो गई। आगे मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक आदि का भी स्वरूप क्रम से चलेगा। अभी अपना टाइम हो चुका है। परिवर्तन पंच अनेक किए, संपूर्ण लोक में भ्रमण किया, ना कोई क्षेत्र रहा ऐसा जिस पर ना हमने जन्म लिया। यहाँ पे 35वीं गाथा के अंतर्गत भाव संवर के कारणों की चर्चा है। इसमें अनुप्रेक्षा की चर्चा में लोकानुप्रेक्षा की चर्चा यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे 3 लोक का वर्णन किया जा रहा है, इसमें अधोलोक का वर्णन यहाँ पे किया है। और अंत में आचार्य देव कह रहे हैं कि एक अपने शुद्धात्मा को भूल के ही सशुद्धात्मा के श्रद्धान ज्ञान और उसके अनुष्ठान के बिना ही 3 लोक में हमारा भ्रमण हो रहा है, संसार में भ्रमण हो रहा है। अगर हमें संसार भ्रमण नहीं करना है तो अपने स्वशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता करें। ऐसी मंगलमय भाव।